डॉक्टर भी मारा क्या? हाँ, डॉक्टर भी मारा सर। जो मम्मी बोला ये बेटा तो अकेले से बेटा भागी जो। हम सर थोड़ा सा आगे बढ़ के भागने लगे सर, तो इधर से ईटा जो उठाया सर पाछे, हम बोले हमको मार देगा, तो हम भागे उधर सर, हमको मोबाइल चोर बना दिया। हम मोबाइल लेके भागा, मोबाइल चोर है, मोबाइल चोर है। तो हम कुछ दूर गए तो हम मोबाइल चोर में, तो हम रुक गए कि सब पहुँचा, हमको सर बाजब में पुष्ट मारा सर। बाबू ये कूद गए, ये कूद करे मार लगे दी बाबू, ये कह रही है अपने बेटा खूब मारने से जैसे निकाला सर। थोड़ा सा डॉक्टर से समझना तो हमको जरूरी है सर। हम यही बोले। तो उसके बाद वो क्या बोला कि उतना मत बनो, धक्का मार के हमको निकालने लगा। तो हम बोले कि हम क्या करें? दवाई नहीं लिखा था? दवाई नहीं लिखा, उसमें लिख दिया क्या एडमिट, सिर्फ एडमिट करना होगा। तो आपको चलने बुलने में दिक्कत है क्या? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या जबरदस्ती भर्ती कर रहा था? बोला कि 1 महीना जो है ना, यानी कि दूसरे डॉक्टर के पास जा, बड़ा डॉक्टर के पास, वहाँ जाके रहने पड़ेगा 1 महीना। रोगी तो चले फिरे छेबे करे तो भर्ती कथी करियो, नहीं करियो तो हम दवा लिखे दे छियो। पूर्णिया के लाइन बाजार में रुपये कमाने के लिए कुछ निजी डॉक्टरों की दबंगई चरम पर है और आम गरीब जनता वैसे दबंग डॉक्टरों, फर्जी चलाने वालों, फर्जी एक्सरे चलाने वालों, फर्जी अल्ट्रासाउंड करने वालों एवं उनके कंपाउंडरों और दलालों के द्वारा न केवल शोषण के शिकार हो रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा काफी प्रताड़ित भी किया जा रहा है और विरोध करने पर मरीजों और उनके परिजनों के साथ जमकर पिटाई भी की जा रही है। और पिटाई करने वालों में कोई और नहीं बल्कि दबंग डॉक्टरों और उनके गिरोह के तमाम लोग शामिल रहते हैं। इस तरह का मामला तब उजागर हुआ जब एक व्यक्ति को पूर्णिया के लाइन बाजार बिया टॉकीज रोड में कुछ लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में खदेड़ कर पीटना शुरू कर दिया। आरोप ऐसा था, जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक इस युवक की भीड़ ने पिटाई कर दी थी और जब मामला खुलकर सामने आया तो लोगों ने डॉक्टरों और उनके कंपाउंडरों के साजिश का जमकर विरोध भी किया। दरअसल भवानीपुर छर्रापट्टी की डिम्पल कुमारी डॉक्टर अविनाश कुमार के यहाँ पेट में जलन और बुखार रहने का उपचार कराने आई थी। डॉक्टर ने कुछ जांच लिखा और अपने चिन्हित पैथोलॉजी में जांच करवाने को कहा। जांच होने के बाद मरीज को गंभीर बताते हुए भर्ती होने की सलाह दी, किंतु डिम्पल कुमारी को कहीं से नहीं लग रहा था कि उन्हें भर्ती होने की आवश्यकता है, जिसके कारण उसके भाई दीपक कुमार शर्मा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आप दवाई लिख दीजिए, हम पहले दवाई खिलाकर देखते हैं और आवश्यकता दिखेगी तो हम भर्ती करवा देंगे। किंतु डॉक्टरों ने दवाई नहीं लिखी। मजबूरन दीपक कुमार ने दूसरे डॉक्टर से डिम्पल कुमारी को दिखाकर दवाई लिखवा ली। इस बात से डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह और उनके कंपाउंडर इतने खपा हो गए कि डिम्पल कुमारी के भाई की जमकर पिटाई कर दी और पिटाई से बचने के लिए जब वो वहां से भागने लगा तो तमाम लोगों ने शोर कर दिया कि वो मोबाइल चोर है, जिसके बाद कुछ भीड़ ने भी उसकी पिटाई कर दी। काफी शोर शराबे के बाद मामला समझ में आया, जिसके बाद डॉक्टर भी वहां से फरार हो गए। इसकी जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस को दी गई और पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश प्रारंभ की। इस संदर्भ में मरीज डिम्पल कुमारी, उनकी मां और उनके भाई ने क्या कुछ कहा उसे सुन लीजिए। वहीं यहाँ के कुछ कंपाउंडरों ने भी अपनी बातें रखी। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से स्थानीय थाना में शिकायत की गई है। डिम्पल के परिजनों ने क्या कुछ कहा उसे सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बताइए तो क्या मामला हो गया? मामला यही हुआ सर, हम अपने सिस्टर को दिखाने आए। हाँ एक सिंह के यहाँ। हाँ यानी कंपाउंडर डॉक्टर साहब जो जांच लिखा, तो हाँ। जांच लिखा तो डॉक्टर साहब के पास फिर कंपाउंडर को दिया। कंपाउंडर को हम बोले कि हम जांच जो है खून जांच क्या सब चीज़ जांच लिखा है, तो बोला कि तो खून जांच है, एक्सरा है। हाँ। तो हम बोले कि खून जांच हम जो है ना यानी दूसरे जगह कराएंगे, हमको राहत होगा। वो बोला नहीं, यहीं कराना होगा। अच्छा। तो हम बोले नहीं, यहाँ पे हमको यानी छूट मिलेगा। बोला कि छूट नहीं मिलेगा। तो हम बोले हम गरीब आदमी हैं, जहाँ राहत होगा वहाँ हम जांच में जाएंगे। हाँ। तो डॉक्टर साहब के पास फिर जो है बोला बैठो, और मेरा वो जो दिया था वो रख लिया। 10 मिनट 20 मिनट हम रुके, फिर बोले सर हम गरीब आदमी है, भूखल है मेरी सिस्टर, जल्दी से जांच ब्लड ले लेगा तो उसको खाना भी खिलाएंगे। हाँ। तो खाना खाएगा तो उसको भी कुछ राहत होगा। तो बोला कि 10 मिनट बोले रुकने के लिए, फिर हम 10 मिनट रुके। फिर गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब क्या किया, वो जो पर्ची था वो रख लिया, उसमें अल्ट्रासाउंड पहले लिखा था, फिर उसमें एक्सरा लिख के वो जो दूसरे बोला कि ठीक है दो, वहाँ डबल पर्ची बना दिया। पहले वाला रख लिया और बाद में वो अपना अथी का लिख के फिर से उसमें से यानी सब चीज़ वही रहा, सिर्फ एक्सरा जो है एक्सरा उसमें दे दिया, अल्ट्रासाउंड हटा दिया। तो
तो हम कंपाउंडर को बोले उस समय तो अल्ट्रासाउंड लिखा था, अब एक्सरा लिख दिया। बोले कि जो बोला है डॉक्टर वही करा के। हम बोले ठीक है सर, हम करा के आते हैं। हाँ, तो हम खून जांच करा के आए, एक्सरा भी करा के आए तो बाद में डॉक्टर साहब खाना खाने गया था। कंपाउंडर बोलता है ECG भी कराना होगा। तब बोले ठीक है, कितना रुपया लगता है सर? बोले कर लीजिए। तो देखिए सर, ECG भी किया है। 200 रुपया बाद में कंपाउंडर ने डॉक्टर के सुना में लिया। ठीक है, तो फिर ECG करवा के उसको दिए तो अंदर में कंपाउंडर जो ब्लड जांच कराने दूसरे जगह बोल रहा था, यहाँ पे हम जो वहाँ कराए तो वो क्या बात किया, अब जो भी हो। तो बाद में क्या हुआ, बोलता है कि इसको एडमिट करना होगा, ज़्यादा सीरियस है। हम बोले कि मेरा पेशेंट चल बुल सकता है, बोल सकता है, खाना भी खाता है, सब चीज़ उसका ठीक है, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है इस सर। तो दवाई लिखिएगा तो सर वहाँ भी डॉक्टर से जो है सुई लगेगा दिला के, कहे कि सर बचत होगा, हम ऐसे बोले उसको। तो कंपाउंडर बोलता है इतना बनो मत, जो बोला वो करो, नहीं तो जाओ जहाँ जाना है, जो करना है। हम बोले कि यही बोले। फिर जो है वो बोलता है कि जाओ, तुमको रुकने क्या, कौन बोलता है यहाँ जाओ। तो हम बोले कि सर रुके नहीं सर, थोड़ा सा डॉक्टर से समझना तो हमको ज़रूरी है सर। हाँ, हम यही बोले। तो उसके बाद वो क्या बोला कि उतना मत बनो, धक्का मार के हमको निकालने लगा। तो हम बोले कि हम क्या करें? दवाई नहीं लिखा था? दवाई नहीं लिखा, उसमें लिख दिया क्या, एडमिट, सिर्फ एडमिट करना होगा। तो हम वही पूछ रहे थे सर इतने तो बीमारी है, दूध हो तो सर इतने तो नहीं सर, कुछ तो दवाई लिख दीजिए सर जिससे राहत हो। तो दवाई नहीं लिखा, उसका कंपाउंडर ने धक्का मार के हमको भगाने लगा। हम बोले देखिए सर, आप ऐसा करते हैं तो आप जो पर्ची दिए हैं आप रख लीजिए, ठीक है, हम रख लीजिए, जो मेरा रिपोर्ट है हम घर चले जाते हैं यही लेके, ठीक है। बोला वो सब कुछ नहीं होता, हम जो है अपने से वो पर्ची उसको बोले कि आप अपना रख लीजिए, इसमें जब आप दवाई कुछ नहीं लिख रहे हैं तो आप रख लीजिए, हम जाते हैं दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो हम वही के दूसरे डॉक्टर के पास फिर दिखाने गए। तो वही जो है दिखा के यहीं पे मेरा गाड़ी लगा था टेम्पू, तो हम तो गाड़ी पास आइए करेंगे। तो आए तो वही दवाई वाई जो था पंडित ने लेकर आए, वहाँ पे रखे। वो कंपाउंडर देख लिया तो उसको गुस्सा हो गया, यहाँ से दिखाया दूसरे डॉक्टर को क्यों दिखाया है। हम बोले भाई हमको जहाँ वहाँ भी फीस लगा, हमको हम इतना जांच कराए आए, फिर टेम्पू भाड़ा लगा मेरा, यदि हम 500 के चलते यदि नहीं दिखाते हैं तो मेरा बेवकूफ़ी है, फिर कल आएंगे फिर मेरा इतना जांच लिखेगा, फिर खर्चा होगा। तो हम दिखा के आए तो वो जो है हमको यहाँ से फिर जो है कॉलर पकड़ के मारने लगा। किनको आप दिखाए बाद में? यानी इसको दिखाए, क्या नाम है, भरत कुमार, डॉक्टर भरत कुमार को जी। तो वो क्या बोला कि बहुत सीरियस बीमारी है? वो बोला कि कुछ नहीं हुआ है बेटा, ठीक है, तुम्हारा बहन थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। तो बोले ठीक है सर, तो दवाई लिख दिया? वो दवाई लिख दिया, बोला 7 दिन का दवाई है, पानी चढ़ाओ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा लीवर जो है बढ़ गया है, लीवर इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। तो इतना से दवाई दिया सर, हम आए सर। वो सर हमको जब वहाँ पे मारपीट करने लगा तो सब मिल के मारा आपको? हाँ, कंपाउंडर सब 4-5 तो मिल के मारा सर। उसके बाद डॉक्टर भी यहाँ से दौड़ के गया, समझे सर। तो डॉक्टर भी मारा क्या? हाँ, डॉक्टर भी मारा सर। जो मम्मी बोला ए बेटा तो अकेले सर, बेटा भागी जो। हम सर थोड़ा सा आगे बढ़ के भागने लगे सर, तो इधर से ईटा जो उठाया सर पाछे, हम बोले हमको मार देगा। तो हम भागे उधर सर, हमको मोबाइल चोर बना दिया। हम मोबाइल लेके भागा, मोबाइल चोर है, मोबाइल चोर है। तो हम कुछ दूर गए तो हम मोबाइल चोर में तो हम रुक गए कि सब पहुंचा, हमको सर बाजब पुष्ट मारा सर, पूरा मारा सर वहाँ। तो ये सब जो चोट? हाँ, वही मारा है सर, यहाँ पे फूल गया है वो? हाँ जी सर, यहाँ पे मारा है सर। कौन डॉक्टर का नाम बताएं? AK सिंह, वही मारा। घर कहाँ आपका? रुपौली छरा। आप ही हैं पेशेंट? हाँ। आपको चलने बुलने में दिक्कत है क्या? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या जबरदस्ती भर्ती कर रहा था? अभी बोला कि 1 महीना जो है ना, यानी कि दूसरे डॉक्टर के पास जा, बड़ा डॉक्टर के पास, वहाँ जाके रहने पड़ेगा 1 महीना, भर्ती रहना पड़ेगा। हाँ, 1 क्या महीना। दिक्कत है आपको? जो वैसे ही बुखार रहता था, फिर पेट में जलन होता था बहुत ज़्यादा। तो दूसरा डॉक्टर को दिखाए ना अभी? हाँ, तो वो क्या बोला? दूसरा डॉक्टर बीमारी निकला है दूसरा ठो, हाँ। वो दवा दिया है 10,000 का, हाँ। अभी 10,000 का दवा दिया है। तो क्या बोला कि भर्ती होने की जरूरत नहीं है? नहीं, बोला वो कि सुई दवा खाओ, 3 दिन के बाद फिर से आना। तो बोले हाँ ठीक है, चले आएंगे 3 दिन के बाद। अभी आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं ना है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका?
डिम्पल कुमारी। ये हो बोलते बाबू ये खुद गए ये की बोलते बाबू ये खुद करे मार 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 लगे दी बाबू ये कह रही है अपने एक बेटा खूब मारने से हमरा बेटा मारने से बाबू दिया जैसे निकाला मोबाइल चोर जो पकड़ा क्या बोला मोबाइल चोर मोबाइल चोर करके मारा। बाबू की दल का मोबाइल चोरा भाग लो अरे हम बोले मोबाइल चोरी कीजिएगा तो मारेगा पब्लिक, हल्ला मत कीजिए। हम तो देखिए अपना एक बेटा सही में मोबाइल चोरी करने रहे मोबाइल चोरी नहीं, मोबाइल चोर करके मारा है। मोबाइल चोरी के बारे में बोल रहा था तो हम बोले मोबाइल चोरी के बारे में हल्ला काहे कर रहा है, इसको मारेगा। जो कि नहीं चुराया था, नहीं चुराया मोबाइल नहीं चुराया। मोबाइल नहीं चुराया तो आप काहे हल्ला कर दिए? हम बोल रहे थे कि चाची हमरा हाँ बोलिए ना बोलिए। हम बोल रहे थे मोबाइल चोरी के बारे में मत बोलो, पब्लिक मारेगा। तो ये मोबाइल चोरी का बात आया कहाँ से? दूसरा लड़का हल्ला कर रहा है, दूसरा स्टाफ। कौन बोला? हम क्या करेंगे? नहीं आप देखिए, आप ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिए। आप हमको ये बताइए ये मोबाइल चोरी का शब्द का इस्तेमाल इसमें क्यों हुआ? अरे जो लड़का इसको दौड़ रहा था ना मारने के लिए, अच्छा। वो मोबाइल चोर बोल रहा था। हम पीछे पीछे दौड़ के उसको गए कि मोबाइल चोर मत बोलो, इसको पब्लिक मारेगा। तो इन लोगों का तो कहना है कि आप ही शब्द का इस्तेमाल किए हैं। हम नहीं बोले। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आनंद कुमार सिंह। किनके यहाँ काम करते हैं? हम प्रवीण कुमार सिंह का स्टाफ हैं। क्या हैं आप उनके यहाँ? हम गार्ड हैं, हॉस्पिटल में गार्ड हैं। तो गार्ड हैं तो आप सुरक्षा करेंगे कि और मामला को और बढ़ाएंगे? यहाँ का मैटर नहीं है, हम ऊपर का है स्टाफ, नीचे का मैटर है। विवाद क्या है सो बताइए। विवाद वहीं ओपीडी में स्टाफ लोग से बगजा हुआ। हम बाहर से आए थे तो हम दौड़ के गए बचाने के लिए। आप भी मारे? हम नहीं मारे, हम किसी को नहीं मारे। हम अच्छा ये भी मारा है? नहीं। बाबू यो गलो से दौड़लो पकड़ पकड़ लिया तो बेटा केना का हमरो झटकी पर बाबू के ली दल के ये सब एनो गिरा दल के। अच्छा ये बताइए कि विवाद जो हुआ, विवाद का कारण क्या है? अच्छा बताइए ना विवाद क्या हो गया? दवा नहीं लिखल का नहीं, दूसरा डॉक्टर बाबू लिखबे ना दवा, दूसरा फीस निकली गले ना कैसे कि यहाँ चलना ओकरा कहबे जे हमर खून पेशाब जाँच गलन छै ओकरा थ्रू कन्धा चेक करबा लेबै कागज गेलै नहीं इतना जे फेर कागज बनेलकै ने बाबू हमरा 500 टका फीस लेबे ने करतै बाबू, सब कुछ चेक चाक करी देलकै हम दवा लिखी देलकै तो हम से अलियै नहीं तो कहै छै कि जे जब हमरा दवा नहीं लिखलकै बाबा चल ने तो भाई कागज कहबै कि देखो तो नहीं लिखलो दवा तोरा गाँवमे चेक करेलियो पैसा तो लेबे करलो दवा लिखतियो तो हमरा 500 टका बचती है नहीं घर ओत दे के जैती है। इतने बात बोली का बस वहाँ के छै कि है दुकान हम दवा लिखबेलिए नहीं तो नहीं लिखी दिला नहीं कहला डॉक्टर धोपी लेलको तहूँ धोपी लेना वो कागज वो बाबू लै के 2 पक्का करी दिलकै कागज वो पुर्जी जे रहे ओकरा राखी चिड़ी के धै दिलकै हमरा बेटा के मारे भिड़ गेलै तो नहीं गो बात और कुछ नहीं हमरा बेटा बोल। अच्छा यहाँ कौन डॉक्टर से देखेने रही है आप? यहाँ वह एक के कैसे कि के पंचिया 81। हाँ इस संदर्भ में हमने डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह से उनका पक्ष लेना चाहा तो उन्होंने अपना पक्ष देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि आप लिखिए कि डॉक्टरों पर हमला किया गया है, उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई हुई है। अर्थात उन्होंने मीडिया को सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बहरहाल इस मामले का केहार थाना पुलिस जांच कर रही है और जांच उपरांत ही मामला खुलकर सामने आएगा कि किन की बातों में कितनी सच्चाई है। किंतु यह तो सत्य है कि पूर्णिया के लाइन बाजार में दलालों की दबंगई चरम पर है और कब मर्जी उसके चंगुल में फंस जाएंगे इसे कोई नहीं समझ सकता है। और वैसे दलालों, फर्जी पैथोलॉजी चलाने वालों, फर्जी एक्सरे चलाने वालों और फर्जी अल्ट्रासाउंड चलाने वालों के साथ कुछ ब्रांडेड डॉक्टर की सेटिंग रहती है, जिसके कारण इस तरह का धंधा चरम पर बढ़ता जा रहा है और आमजन इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। आज ही आएं और छूट का लाभ उठाएं। मेंस कलेक्शन में अप टू 50% ऑफ। एक बार अवश्य पधारें। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 93
934150 5229 9341 505230। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। The Charminar, a family restaurant, fully AC environment, near IDBI Bank, नवरत्न हाता NH31 पूर्णिया। हमारे यहाँ बेहतरीन सुविधाओं के साथ मिलेगा आपको एक से बढ़कर एक लजीज पकवानों का स्वाद, जैसे कि 25 से अधिक प्रकार का बिरयानी, चिकन ग्रेवी, मटन ग्रेवी, तंदूर, लच्छा पराठा, चाइनीज जैसे अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट डिश। तो मनाना हो बर्थडे या फिर एनिवर्सरी या किसी भी तरह का पार्टी, पूर्णिया का एकमात्र प्रतिष्ठान द चारमीनार फैमिली रेस्टोरेंट।